आज मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ जनरल साइंस के टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक हर एग्जाम में काम आएगा। तो ज़्यादा वक्त ना खराब करते इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा हिरन। हिरन एक ऐसा स्तनधारी प्राणी है जिसकी आंखें सबसे बड़ी होती है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होता है विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जितना ही वर्क होता है उसके अंदर अभ्रक जो होता है यूज किया जाता है कच्चे माल के रूप में, याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि जो प्रेशर कुकर के जो अंदर का जो दाब होता है वो अधिक होता है। याद रखिएगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण यही होता है कि जो प्रेशर कुकर के जो अंदर का जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है वो अधिक होता है, जिसकी वजह से खाना जल्दी पक जाता है। फोर्थ क्वेश्चन को समझते हैं, दाब बढ़ने पर जल का क्वाथनक बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर जल का जो क्वाथनक है बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, याद रखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? और यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा न्यूटन का तीसरा नियम। देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा लॉ है। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, तांबा यानी कि कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा गंधक। जो गंधक होता है वो तांबे का शत्रु होता है, याद रखिएगा। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है हमारा, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि जो लाल रंग का जो प्रकिरण होता है वो सबसे कम होता है, जिसकी वजह से जो सूर्य जो उगते और डूबते समय लाल रंग का प्रतीत होता है, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है पानी के अंदर जो बुलबुला होता है। 9th नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा 8 मीटर सेकंड। देखिए, 8 मीटर सेकंड की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा यदि मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है। तो देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एसएससी रेलवे के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं वो सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सभी के सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्तल दर्पण। देखिए, उत्तल दर्पण लगा होता है कारों, ट्रकों और बसों के ड्राइवर के सीट के बगल में, याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं उपधातु, याद रखिएगा। ऐसे तत्व जिनमें धातु और उपधातु के गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं उपधातु। हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा इस्पात। इस्पात के अंदर सबसे ज्यादा अधिक ध्वनि की चाल होती है, याद रखिएगा। हमारा 13वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो स्टूल का जो कोणीय वेग है वो बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैला के खड़ा है और एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेगा तो उसका स्टूल का जो कोणीय वेग होता है वो बढ़ जाएगा। 14th क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो उसका आवाज पृथ्वी पर, देखिए, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होगा तो उसका आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगा। 15वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका अवधकाल यानी कि टर्न ओवर टाइम क्या होगा? तो 2% बढ़ जाएगा। 16वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों, गलती से 16वां, 17वां, 18वां क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया तो माफ कीजिएगा, हम सीधा डायरेक्ट 19वें क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन है, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि जो पानी का जो वेग होता है वो अधिक होने से उसका जो दाब होता है वो घट जाता है, याद रखिएगा। जो पानी के फुहारे के ऊपर जो गेंद जो नाचती हुई महसूस होती है इसका कारण यही होता है कि पानी का जो वेग होता है वो अधिक होता है, जिसकी वजह से जो दाब पड़ रहा है गेंद का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें गेंद जो है नाचती हुई महसूस होती है। 20वां क्वेश्चन है हमारा, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी त्रिज्या के आधी रह जाए तो दिन का क्या होगा? तो दिन हमारा 12 घंटे का हो जाएगा यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी त्रिज्या की आधी रह जाए तो, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड का क्या होगा?
होगा तो वो पिंड पृथ्वी पर कभी लौटकर नहीं आएगा। अगर किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मैं जितने भी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं वो सभी के सभी किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, तो वो सभी के सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी जो नॉलेज का लेवल इंप्रूव हो जाए और आपको अच्छा कुछ सीखने को मिले। और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 22वां क्वेश्चन है हमारा, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री क्या प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा स्प्रिंग घड़ी। यानी कि स्प्रिंग घड़ी का यूज किया जाता है उपग्रह में समय को देखने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा। यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एसएससी के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। 23वां क्वेश्चन है हमारा, खाना पकाने वाला बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला। याद रखिएगा जो खाना पकाने वाला जो बर्तन होना चाहिए वो होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला। 24वां क्वेश्चन है हमारा, दाब का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पास्कल। जो दाब का जो मात्रक होता है वो होता है पास्कल। 25वां क्वेश्चन है हमारा, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा? तो उसका ताप बढ़ जाएगा। याद रखिएगा जब झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? तो कमरे का जो ताप होगा वो बढ़ जाएगा। याद रखिएगा जो कमरे में अगर रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज का दरवाजा अगर खोल दिया जाए तो कमरे का जो ताप है वो बढ़ जाएगा। 27वां नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा 7 रंग। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। हमारा 28वां क्वेश्चन है, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा इंजन को ठंडा रखना। यानी कि इंजन को ठंडा रखने के लिए कार में रेडिएटर का यूज किया जाता है। 29वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है मनुष्य के शरीर का तापमान। 30वां क्वेश्चन है हमारा, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होगा? तो दूरदृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कौन सा है? तो उसका लेंस होगा उत्तल लेंस। याद रखिएगा। 32वां क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी लेंस के अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कौन सा होगा? तो वो लेंस होगा अवतल लेंस। 33वां क्वेश्चन है हमारा, तारे टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण है अपवर्तन। अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। याद रखिएगा। 34वां क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम कौन सी होते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ट्रिप्सिन। यानी कि ट्रिप्सिन जो होते हैं वो प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम होते हैं। 35वां क्वेश्चन है, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है वो लोग कौन से रोग से पीड़ित होते हैं? तो वो लोग बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। याद रखिएगा। 36वां क्वेश्चन है हमारा, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र यानी कि इकट्ठा होने से थकान होती है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के इकट्ठे होने से थकान महसूस होती है। 37वां क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। 38वां क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर यूज किया जाता है समुद्र की गहराई नापने के लिए। 39वां क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है कंप्यूटर की आईसी चिप। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40वां क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। 41वां क्वेश्चन है हमारा, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। 42वां क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो उसका राइट आंसर रहेगा तत्व। यानी कि तत्व कहलाता है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ। याद रखिएगा। 43वां क्वेश्चन है हमारा, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा डॉपलर प्रभाव। यानी डॉपलर प्रभाव कहा जाता है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में होने वाले उतार चढ़ाव को। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? तो उस संख्या को कहा जाता है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी।
कोई कण में एक सेकंड के अंदर जितने भी कंपन होते हैं उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर सेकंड होती है। देखिए ये आपको ध्यान में रखना है, वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो 332 मीटर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो ध्वनि की चाल दाब से बिल्कुल भी कोई चेंजिंग नहीं होती। तो इसका राइट आंसर रहेगा 332 मीटर सेकंड, यानी कि 332 मीटर सेकंड ही रहेगी वायु में ध्वनि की चाल। देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। 46वां क्वेश्चन हमारा, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। याद रखिएगा, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। 47 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक को क्या कहते हैं? तो डायोप्टर कहा जाता है लेंस की क्षमता के मात्रक को। 48वां क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, जिसकी वजह से दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। 49 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि जो दाब अधिक होने पर जो बर्फ का जो गलनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो घट जाता है, जिसकी वजह से बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर वो टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। 50वां क्वेश्चन है हमारा, मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित होता है? तो बृहस्पति के अंदर मीथेन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। 51 नंबर क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 52 नंबर क्वेश्चन है, पार्सेक किसका इकाई होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दूरी, यानी कि दूरी का जो इकाई होता है वो होता है पार्सक। याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु है, यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकल जाएगी। याद रखिएगा, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन है, पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर। 55 नंबर क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है जीव विज्ञान। याद रखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंदर। 57 नंबर क्वेश्चन है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कवक का। 58 नंबर क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो इसका राइट आंसर रहेगा न्यूटन के तीसरे नियम के कारण जो जल में तैरना वो संभव हो पाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, गन मेटल किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर रहेगा तांबा, टीन और जिंक। 60वां क्वेश्चन है, लहसुन में गंध का क्या कारण होता है? जो लहसुन में जो गंध आता है उसका कारण होता है सल्फर यौगिक, यानी कि सल्फर काफी ज्यादा होता है लहसुन के अंदर, जिसकी वजह से उसका जो गंध महसूस होता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, माचिस की तीली के एक सिरे पे जो लगा मसाला होता है वो निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण होता है? तो उसका राइट आंसर होगा लाल फास्फोरस और गंधक, यानी लाल फास्फोरस और गंधक का जो मिश्रण होता है वो माचिस की तीली के अंदर यूज किया जाता है। 62वां क्वेश्चन है हमारा, मानव में गुर्दे का जो रोग होता है वो किसके प्रदूषण से होता है? तो उसका राइट आंसर रहेगा कैडमियम, यानी कि कैडमियम प्रदूषण के कारण गुर्दे का रोग हो जाता है मानव के अंदर। 63वां क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उसका राइट आंसर रहेगा एसिटिलीन। एसिटिलीन जो गैस जो होता है उसका यूज किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। 64वां क्वेश्चन है हमारा, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा कॉर्निया, यानी कि कॉर्निया का यूज किया जाता है नेत्रदान में दाता की आंख का यूज करने के लिए। 65वां क्वेश्चन है हमारा, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी और रेलवे के अंदर यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 66वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा फीमर, यानी कि जांघ की जो हड्डी होती है वो सबसे लंबी होती है मानव शरीर के अंदर। याद रखिएगा ये।
67 नंबर क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑक्सीटोसिन, यानी कि ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन है वो लगाया जाता है गाय और भैंसों के थनों से दूध उतारने के लिए। 68 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा 12, यानी कि 12 जोड़े होते हैं पसलियों के अंदर। 69 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल का निर्माण कहां होता है? तो उसका राइट आंसर रहेगा अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण के जो सिद्धांत है उसके ऊपर आधारित है वॉशिंग मशीन का कार्य प्रणाली। 71 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का जो बुलबुला ऊपरी स्तर तक आएगा तो उस बुलबुले का आकार का क्या होगा? तो उस बुलबुले का जो आकार है वो बढ़ जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का जो चाल होता है वो कितना होता है? तो 3 गुना 108 मीटर सेकंड जो होता है वो चाल होता है निर्वात में प्रकाश का। याद रखिएगा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक है। 74 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान के जो जनक है वो कौन है? तो हिप्पोक्रेटस चिकित्सा विज्ञान के जनक है। 75 नंबर क्वेश्चन है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है पुष्पों के अध्ययन को। 76 नंबर क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून के अंदर स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोलकाता के अंदर भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय है। 78 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी। 79 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए कौन सी फसल सहायक होती है? तो फली यानी कि बीन्स जो सहायक होती है नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए। 80 नंबर क्वेश्चन है, दूध को दही में जमने का क्या कारण होता है? तो उसका राइट आंसर रहेगा लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध दही में जम जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा कार्टिकोलस, यानी कि कार्टिकोलस कहा जाता है वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवकों को। 82 नंबर क्वेश्चन है, लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो कवक और शैवाल के वजह से लाइकेन जो बन जाते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। 84 नंबर क्वेश्चन है, गाजर एक प्रकार की क्या है? तो गाजर एक प्रकार का जड़ है। 85 नंबर क्वेश्चन है, प्याज किसका परिवर्तित रूप होता है? जो प्याज होता है वो तने का परिवर्तित रूप होता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर किसका मात्रक है? जो एम्पियर होता है वो होता है विद्युत के धारा का मात्रक। 88 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? जो विद्युत परिपथ में फ्यूज का जो कार्य होता है वो कार्य होता है विद्युत परिपथ की रक्षा करना। 89 नंबर क्वेश्चन है, प्राश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। 90 नंबर क्वेश्चन है, प्राश्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है प्राश्रव्य तरंगे की जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 91 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा? तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। याद रखिएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारा एकाएक गिरने लगे तो क्या होगा? वो उसका कारण होगा तूफान आने वाला है। 93 नंबर क्वेश्चन है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे में वायु का ताप क्या होगा? तो कमरे में वायु का ताप बढ़ जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, बांध के नीचे की दीवारें वो मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने से जो द्रव का जो दाब होता है वो बढ़ जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि जो बर्फ के जो नीचे का जो जल होता है वो 4 डिग्री पर होता है, जिसके वजह से जो जलीय जंतु होते हैं वो जिंदा रह पाते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के ऊपर काम करता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की? तो रोंजन ने की एक्सरे की खोज। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 99 नंबर क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की।
100वां क्वेश्चन है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।